जिला कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम कर्मचारी ने आज अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नगर निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने एकजुट का परिचय देते हुए अपनी मांगों के लिए नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। आपको बताते चले कि नगर निगम के कर्मचारियों को वर्तमान में 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते नियमित कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छोटे से छोटे कार्यों के लिए नगर निगम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, अवकाश के दिनों में भी नगर निगम के कर्मचारियों से काम लिया जाता है। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। कर्मचारियों की मांग है कि हर माह की पहली तारीख को कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य विभागों की तरह नगर निगम के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के तौर पर मिलने वाली राशि से कर्मचारियों की जरूरतें पूरी की जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया था। धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि प्रदर्शन में 2 मांगों पर लंबे समय से विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार आगे की रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, इसके अलावा पुरानी पेंशन को लागू नहीं करने के चलते यह फैसला लिया गया है। राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आप लोगों ने काली पट्टी बन के निगम में काम किया जी। आज अब कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन, क्या 2 मांगे हैं बताइए। हमारी 2 मुख्य मांगे यही है कि हमारा वेतन समय पे हो और ओल्ड पेंशन लागू की जाए। इसके लिए हम लोग 11 बजे से 3 बजे तक के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके पश्चात कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने वाला है। कितने वहाँ पर वेतन नहीं मिला और किस तरह की दिक्कतें आ रही है काम करने में? हमारे प्रदेश में नगरीय निकायों में 1 से लेकर 4 माह तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और करीब 3 वर्षों से एनपीएस की राशि भुगतान नहीं हुई। इसलिए लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय पे वेतन नहीं है, लोग परिवार में समस्याएं आती हैं। इसके लिए हमको पेमेंट की ही तो ज़रूरत है और पेमेंट टाइम पे हो नहीं पा रहा है। तो शासन से हमारा यही अनुरोध है कि समय पे वेतन हो, चाहे कैसे ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान हो या फिर अनुदान करें, जो भी है। और हमारा जो पेंशन, जो ओल्ड पेंशन लागू हो जाएगा तो हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंशन की समस्या जैसे शासकीय कर्मचारियों को पेंशन मिलता है वैसे ही हमें भी भुगतान। आपकी जो हड़ताल सिर्फ राजनांदगांव में कि प्रदेश भर में? हमारा प्रदेश स्तरीय हड़ताल है, सभी जिलों में जिला स्तरीय हड़ताल की जा रही है। नाम बताइए। पंकज मिश्रा। मांगे क्या? हम लोग की जो 2 मांगे महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हम लोग का जो वेतन भुगतान होता नहीं है, जो प्रतिमाह होना चाहिए, वो प्रतिमाह हम लोग का भुगतान ना हो के हम लोग क्या है किसी भी महीने में भुगतान नहीं हो पाता। तो 3 महीने बाद जब भुगतान होता है तो हम लोग को ऐसा रहता है कि पुराने महीने के बिल चुकाएं कि नए महीने का हम लोग खर्चा करें। तो ये हम लोग हम लोग का जो लोन है, जो किराया है, जो भी बढ़ते जा रहा है और बढ़ के इतना बढ़ गया है कि हम लोग अब पटा नहीं पा रहे कोई पैसा। तो इसलिए हम लोग जितने भी, और ये हम लोग की बात नहीं है, ये पूरे ज़िले, पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय हैं वो उन लोग जितना मतलब हम लोग कितना दर्द झेल रहे हैं हम लोग जानेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का जो वेतन है वो 1 तारीख हम लोग का भुगतान हो, ट्रेजरी से भुगतान हो, और जो ओपीएस लागू जो सारी शासकीय संस्थाओं में लागू होता है वो हम लोग को लागू नहीं किया गया है, वो शासकीय संस्थाओं को लागू किया गया है। हम लोग के लिए भी क्या पेंशन योजना लागू नहीं की जा सकती? हम लोग से सवाल है सरकार से कि हम लोग के लिए भी पेंशन योजना लागू करें। हम लोग की भी बाद में, हम लोग की भी ज़िंदगी है, हम लोग भी बाद में जिएंगे, पेंशन हम लोग को ही मिलना चाहिए। जो एक मुश्त राशि मिलेगी एनपीएस की, वो तो कैसे भी खर्चा हो जाता है। जो महीने के महीने जो मिलेगा पेंशन, उससे हम लोग का जीवन आगे, आर्थिक स्थिति सही रहेगी, हम लोग ज़िंदगी आगे बढ़ पाएंगे, जी पाएंगे। और क्या बोलते हैं, ये हम लोग जो ये अपन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के कर्मचारी, जो जितने भी कर्मचारी हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और छुट्टी के दिन भी हम लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। छुट्टी के दिन चाहे कोई भी दिन हो, हम लोग किसी भी दिन ऐसा मना नहीं करते। अभी 2 महीने से तो हम ही लोग का वेतन नहीं मिला है, फिर भी हम लोग मना नहीं करते। किसी शिविर में नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम लोग हर शिविर में जाते हैं, हर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार को पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन बस हम लोग का यही निवेदन है उनसे कि हम लोग का जो है तनख्वाह कम से कम 1 तारीख को हो जाए और हम लोग का जो ओपीएस है उसको लागू हो जाए। बस स्थिति नहीं सुधरी तो अगला कदम क्या रहेगा? स्थिति नहीं सुधरी तो आगे प्रदेश में बात होगी, प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेंगे हम लोग को, हम वैसा उनके आपस में निर्णय लेके जो भी बात करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वो हम लोग आगे वैसा करेंगे। हड़ताल में जाने से किस तरीके का काम प्रभावित होगा?
हड़ताल में जाने से एक दिवसीय हम लोग ये काम प्रभावित करना नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को समझे। हम किसी भी प्रकार से सरकार के काम में अड़चन पैदा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, उनसे तो बात नहीं हो सकती, तो इस तरीके से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अभिजीत हरियाणा, मैं सचिव नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ। धन्यवाद।